Hello everyone. Today we are going to discuss reciprocal promises, the definition, meaning, everything that is related to reciprocal promises. So let's get started. If you read section 2F है ना, it talks about what is reciprocal promise. इसमें बोला गया है promises which form consideration or part of consideration for each other. मतलब they are consideration for each other. मतलब अगर मैं कोई promise कर रही हूँ ना, तो उस प्रॉमिस का जो प्राइस है दैट यू आर गोइंग टू पे वो एक प्रॉमिस है, और जो तुम्हारे प्रॉमिस की कंसिडरेशन है वो मैं दे रही हूँ. आप समझ रहे हो? जैसे इट इज़ समथिंग विच हैपन साइमल्टेनियसली. मैंने एक प्रॉमिस किया है और उस प्रॉमिस पे बेस्ड और डिपेंडेंट तुम्हारा प्रॉमिस है. और अगर मैंने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो तुम तो बिल्कुल बाउंड ही नहीं हो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए. ओके तो ये हमेशा याद रखना कि ये जो प्रोमिसेस होते हैं दे आर कंकरेंट एंड डिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ऑल्सो. पहला होता है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट. अगर आपको मैं बोलूँ सो वन इज म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट. ये क्या होगा? ये वाला जहाँ पे जो एक्ट्स हैं वो बाइंडिंग तो हैं एक दूसरे पे, ठीक है, बट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इंडिपेंडेंट है. जैसे मैंने बोला आपसे कि नॉट दिस वन, मैंने आपको बोला मैं आपको 10 रुपये दूंगी और आपने मुझे बोला कि आप मैगी दोगे. या फिर मैंने आपको बोला कि मैं तुमको चॉकलेट दूंगी और तुमने बोला कि तुम मुझे कार्ड्स दोगे, है ना. वो आपने याद है आपको हो बचपन में रसना के साथ वो आते थे कुछ एनिमल्स आते थे या लिजर्ड आता था या बहुत सारे टैटूज़ आते थे. तो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपने किचन सेट दूंगी, आप मुझे वो रसना के वो देना, ठीक है. सो दीज आर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और लेट्स से देयर इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, बट जो प्रोमिसेस हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. मतलब अगर आपने मेरे को अपना घर का किचन सेट नहीं भी दिया तब भी मैं आपको वो जो स्टिकर है वो दे सकती हूँ. ओके सो आई कैन फुलफिल माई प्रॉमिस इवन इफ यू डोंट फुलफिल योर प्रॉमिस. सो एब्सेंस ऑफ योर परफॉर्मेंस डज नॉट मेक माई परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल. सो दैट इज़ वन टाइप, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने बोला कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पे करूँगी. आपने मुझे एक पीस ऑफ लैंड बेचने का हमारा अग्रीमेंट हुआ और मैंने बोला कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूँगी. और फाइनल इंस्टॉलमेंट होती उससे पहले आपने प्रॉमिस किया कि आप मुझे जो भी प्रॉपर्टी बेच रहा है उसने प्रॉमिस किया कि वो टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाएगा, है ना, जो सेल डीड है. अब ये प्रॉमिस अलग अलग है कि नहीं. मेरा या सामने वाले का प्रॉमिस करना कि हम आपको टाइटल डीड दिखाएंगे और मेरा प्रॉमिस करना कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पे करूँगी, ये डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे. तो मान लो अगर आपने टाइटल डीड नहीं दिखाई मुझे, है ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट में, और मैंने अब पेमेंट रोक दी कि नहीं तुमने टाइटल डीड नहीं दिखाई इसलिए मैं पे नहीं करूँगा. दैट इज़ नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस. क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. हाँ, पर अगर हमारा अग्रीमेंट ऐसा हुआ होता कि मैं इंस्टॉलमेंट तभी दूंगी फाइनल जब तुम अपना घर का जो डॉक्यूमेंट है, सेल डीड या वॉट एवर द डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप, इफ़ यू शो इट टू मी ओनली एंड ओनली देन आई विल गिव यू माई फाइनल इंस्टॉलमेंट. देन दैट वुड हैव बीन अ म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस, ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. दूसरा टाइप होता है कंडीशनल, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो एक प्रायर परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है, और अगर पहली पार्टी फेल कर जाती है तो जो दूसरी पार्टी है दैट इज़ नॉट बाउंड टू परफॉर्म. जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं प्रॉमिस करती हूँ टू गिव यू मनी 10 रुपीज़ इफ़ यू प्रॉमिस टू बाय मैगी. तो अगर हम दोनों का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट. आई विल पे ओनली व्हेन यू गिव मी मैगी. सो कंडीशनल जो होते हैं ना वो हमेशा ओनली व्हेन के साथ होते हैं.
ठीक है, इट इज़ कंडीशनल, ओनली व्हेन या ओनली इफ. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, कंकरेंट प्रोमिसेस क्या होते हैं? कंकरेंट प्रोमिसेस होते हैं जो साइमल्टेनियसली चलते हैं. यह आपको वर्ड पता चलेगा जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पढ़ेंगे. साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ चलना. सो अ पार्टी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डूइंग इन देयर पार्ट ऑफ प्रोमिस अगर जो दूसरी पार्टी है दैट इज़ नॉट रेडी एंड विलिंग. अगर सामने वाली प्रॉपर्टी रेडी और विलिंग नहीं है, और ये कैसे देगा, आप कंडक्ट देख के बताओगे कि रेडी है और विलिंग है कि नहीं. ठीक है, तो अगर रेडीनेस और विलिंगनेस नहीं है तो मैं भी बाउंड नहीं हूँ. फॉर एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिसाइड हुआ कि लैंडलॉर्ड अगर एक्स्ट्रा बाथरूम बनवाता है, गार्डन बनवाता है या दूसरी चीज़ें करवाता है रेनोवेट, तो टेनेंट जो है वो एक्स्ट्रा पे करेगा. ठीक है, बट लैंडलॉर्ड ने रेनोवेट तो करा दिया बट एक्स्ट्रा वॉशरूम या कुछ भी नहीं रखा. देन दैट मीन्स tenant is also not bound to perform his part of a contract. Okay, so this is something which is important. अब अगर आप सेक्शन 51 देखते हो तो सेक्शन 51 क्या बोलता है? साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस. ये साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस की बात करता है. जो कंकरेंट प्रोमिसेस की हमने बात करी ना, कि अगर दूसरी पार्टी, मान लीजिए ये एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है, और जो दूसरी पार्टी है वो विलिंग ही नहीं है, या आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी पढ़ते हो, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी पढ़ते हो कि अगर सामने वाला जो रेडी और विलिंग नहीं है परफॉर्म करने के लिए, तो ये अगर रेडी और विलिंग नहीं है तो ये भी अपना साइड परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है. ठीक है. दूसरा है 52, जिसमें सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस की बात करी गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि एक सीक्वेंस में परफॉर्म होना है. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपको मुझे कोई मटेरियल देना था और उस मटेरियल का मैं कोई काम करती. जैसे मान लीजिए कि आई कैन नॉट बिल्ड अ रोड एज लॉन्ग एज आई डू नॉट हैव मटीरियल. ठीक है, एंड यू हैव प्रॉमिस्ड मी टू प्रोवाइड दैट मटीरियल. या मान लीजिए पेंटिंग करने का प्रॉमिस था और आपने बोला था कलर पैलेट आप ला के दोगे, है ना, और आपने ला के नहीं दिया, तो मैं वो परफॉर्म तब तक नहीं कर सकती जब तक तुम मटीरियल नहीं लाओ, और अगर तुम मटीरियल नहीं लाए तो मैं भी बाउंड नहीं हूँ परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. 53 क्या बोलता है कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रिवेंट कर दे करने से, अगर कोई रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है और सामने वाला बंदा, है ना, जैसे मान लो मैंने और तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि क्या कहते हैं, तुम एक लेक्चर लोगी मेरे यूनिवर्सिटी में. ठीक है, जिस दिन तुमको लेक्चर लेना था मैंने तुमको हाउस अरेस्ट कर दिया. अब बिकॉज आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, और इफ बिकॉज आई हैव disabled you from performing your part of a contract, I cannot ask for performance and you are not bound to perform. हाँ, पर जो तुम्हें लॉस हुआ उससे, ठीक है, तुम उसका कॉम्पनसेशन ज़रूर मांग सकते हो. then in that case the contract becomes voidable. तो जब आप सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी पढ़ते हो ना, तो सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी में सेक्शन 39 और 53 और 55 भी आते हैं. वो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे. ठीक है. सिमिलरली 54 है जो रेसिप्रोकल और डिपेंडेंट प्रोमिसेस की बात करता है कि अगर वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर एक एक्ट दूसरे एक्ट पे डिपेंडेंट है तो जब तक पहला एक्ट नहीं होगा वो दूसरे एक्ट की बात हम कर ही नहीं सकते. जैसे मान लो कोई एक बंदा है जो कि कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, कारपेंटर है, तो ये मान लो एक्स है कारपेंटर और वाई है जिसको मान लो बेड बनवाना है. वाई ने बोला है देखो भाई मैं ही चूज़ करके दूंगा वुड की क्वालिटी, ठीक है, जब तक मैं नहीं दूंगी तुम नहीं बना सकते. ये इसने वुड वही नहीं दी एक्स को, राइट. तो जब तक एक्स को वुड नहीं मिलती एक्स इज़ नॉट सपोज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. और अगर ये जो बंदी है वो वुड देने के लिए मना कर देती है देन डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये होगी कि शी कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. और एक्स को अगर लॉस हुआ है ना इस लड़की की वजह से तो ही कैन आस्क फॉर कॉम्पनसेशन ऑल्सो. ठीक है. 55 क्या बोलता है? 55 बोलता है भाई जब टाइम इज़ ऑफ एसेंस, है ना, जब टाइम इतनी इंपॉर्टेंट है तो अगर टाइम बाउंड है कोई चीज़, तो अगर टाइम उस टाइम फ्रेम के अंदर नहीं हुई तो देन आई हैव एन ऑप्शन टू अवॉइड दैट कॉन्ट्रैक्ट. मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकती हूँ और डैमेजेस या कॉम्पनसेशन मांग सकती हूँ.
ठीक है। इसमें भी 3 चीज़ें कि अगर टाइम एसेंस था और लिखा हुआ था तो आप मांग सकते हो, टाइम एसेंस नहीं था तो और फिर भी अगर लॉस हुआ है तो फिर डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो। तो ये एक अलग से टॉपिक है जिसको हम बाद में करेंगे। 56 बोलता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। 56 जो है फ्रस्ट्रेशन वाली डॉक्ट्रिन है। पार्ट 1 जो है वो इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है, मतलब इम्पॉसिबिलिटी इन द सेंस जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, मतलब सॉरी अग्रीमेंट वॉइड है। और पार्ट 2 जो है वो बात करता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की, है ना। तो अगर कोई ऐसे प्रोमिसेस है, अगर एक प्रोमिसर है और एक प्रोमिसी है और दोनों ने एक दूसरे को ऐसा प्रॉमिस किया है विच इज़ इम्पॉसिबल टू डू, देन दैट अग्रीमेंट इज़ वॉइड। हाँ, पर अगर 56 पैरा 2 में कुछ ऐसी सुपरवीनिंग, कुछ ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ हो जाती है जिसमें पार्टीज का कोई हाथ नहीं है, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर सेक्शन 57 और 58 रेसिप्रोकल प्रोमिसेस लीगल और इलीगल एक्ट्स की बात करते हैं और ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस की बात करते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू नोट इज़ दैट इन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इट इज़ ऑलवेज म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, ठीक है। इट इज़ नॉट क्या बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनसर्टेन इवेंट पे, ज़रूरी नहीं अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड हो, बट इट हैज़ टू बी साइमल्टेनियस, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर। जिस मोमेंट जो प्रोमिसेस हैं वो एक दूसरे की कंसिडरेशन बन जाते हैं, देन इट बिकम्स अ रेसिप्रोकल प्रोमिस।